जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान रुजियान के घर वापस आ जाता है। फिर और वहाँ पर आकर उसकी जो मदर इन लॉ है ना, वो उससे पूछती है, हान आखिर तुम इतने लंबे समय के बाद वापस आई गई, अब आगे हमें दिखाया जाता है। हान उस अपनी मदर इन लॉ से कहता है, मदर इन लॉ मैं सोच रहा था शायद फादर इन लॉ मुझसे नाराज़ हो गए। फिर वो उसके मदर इन लॉ होते हैं, वो कहती है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे इग्नोर मारो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिटी लॉर्ड होते हैं ना, वे हवा में हाथ पैर पीट रहे होते हैं और कहते हैं आखिर इस बच्चे ने एक आर्मी के ऊपर एक महीने में पूरे 70,000 गोल्ड कॉइन कहाँ खर्च कर दिए। फिर वो होता है ना, हान वो कहता है थैंक यू मदर इन लॉ, आप तो पहले से भी ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखने लगी हो। और कहती है अगर आप और रुजुयान भाल जाए तो भाल के लोग आपको देखकर दोनों बहनें समझ लेंगे। यह सुनो वो भी हवा में उड़ने लगती है और हंसते हुए कहती है घर में तो ये सही है, लेकिन अगर बाहर के लोगों ने ये सुना ना तो वे सब इसे एक मजाक के रूप में लेंगे। और जो रुजुयान होती है ना, वो भी बड़ी अजीब समूह बनाते हुए उसे कह रही होती है इससे मीठा कुछ भी नहीं। फिर जो हान होता है ना, मन ही मन में कहता है जब से मैं जहाँ फैमिली से वापस आया हूँ ना, जब से मेरी वाइफ ही कुछ अलग ही मोड में रहने लगी है। फिर जो सिटी लॉर्ड होते हैं ना, उस पर टैप करते हैं और कहते हैं हान आखिर तुम जहाँ फैमिली और लिंग फैमिली को अकेले हैंडल करने की योजना बना रहे हो, क्या तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत है। फिर आगे कहता है जो ये ब्लैक माइंड कमांडर है ना, वे तुम्हारी परेशानियाँ बाद में खड़ी करेंगे, जिंग फैमिली को आसानी से नहीं वे करेगा, नहीं कि खतरा बता रहा है उसे। और हान कहता है फादर इन लॉ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं जिन फैमिली को नहीं इस मौके का फ़ायदा उठा के हुए अपने ट्यूमर यानी कि ब्लैक वाइन कमांडर को भी ख़त्म कर दूंगा। और अब आपको और मुझे तो पता ही है कि ब्लैक वाइन जो कमांडर ये है गए यानी कि डाकू हो गए ब्लैक वाइन वाले, कितने ज़्यादा बड़े ग्रुप है इनका। फिर उसके जो फादर होते हैं ना, वैसे कहते हैं हमारी पौधो सिटी को गार्ड करने के लिए 500 आदमी की आवश्यकता है, नहीं काफ़ी है 500 आदमी, ये 2500 आदमी है, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। वह उन्हें एक अजीब सी चीज़ भी दे रहा होता है ना उनके फादर इन लॉ। फिर कहता है तुम ध्यान से इनका इस्तेमाल करना, लास्ट तक इनका ध्यान रखना। तो फिर रुजुयान सामने आती है और कहती है मैं तैयार हूँ, मैं अपनी सेना का यानी कि रीड करने के लिए तैयार हूँ और डाकू के साथ लड़ाई करने के लिए। फिर हान होता है ना, वो उसे वापस कर देता है जो टोकन्स होता है। फिर वह कहता है फादर इन लॉ आपका दिल बहुत बड़ा है और आप बहुत ज़्यादा उदार है, लेकिन मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सैनिकों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही रुजुयान को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत है। फिर वो कहता है सिर्फ मुझे 500 आदमी अपनी द ब्लैक आर्मी ना ड्रैगन आर्मी जिनने बनाई जिसमें 300 आदमी है, उसमें 500 आदमी ऐड करने की ज़रूरत है। फिर वो आगे कहता है यह आपके लिए नहीं है, ये रुजुयान फैमिली के लिए है। जो ये ब्लैक आर्मी ड्रैगन आर्मी है ना, बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रही है और 300 आदमी भी काफ़ी है। फिर वो कहता है फादर इन लॉ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हान अपने मन में कहता है आखिर फादर इन लॉ को तो दिखाना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। फिर वो फादर इन लॉ से कहता है फादर इन लॉ आप फिक्र मत कीजिए और आप सो जाइए और मदर इन लॉ को ज़्यादा नाराज़ मत करना। तो फादर इन लॉ कहते हैं ठीक है। वो कहता है अगर जो तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, रुजुयान को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है मुझे रुजुयान की एक जगह ज़रूरत है। फिर वो कहता है फादर इन लॉ मैं कुछ 5 दिनों के लिए एक 100 की ज़रूरत है, तो मैं उस समय आप पर ही निर्भर करूँगा। तो फादर इन लॉ कहती है ठीक है मैं जानता हूँ, तुम आप यहाँ से जाओ। फिर जो रुजुयान होती है ना, वैसे पूछती है कि तुम्हें मेरी किस चीज़ में ज़रूरत है, तो उसके कान में बताता है हाँ मुझे तुमसे एक बेटा तो चाहिए। फिर ये ऐसा उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम आखिर सीरियस भी हो। फिर वो कहता है हंसते हुए मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ और ज़रूरत है कुछ और। फिर एकदम वहाँ एक कमांडर आता है और कहता है जंग फैमिली ने आपके लिए एक इनविटेशन भेजा है। तो वह जो होता है हान उसे इन्विटेशन को ले लेता है और कहता है रखा करो, कहीं इस इन्विटेशन में जहर हुआ तो। फिर रुजुयान होती है अपने मन में कहती है मैं जानती हूँ तुम इसे पढ़ना चाहते हो। फिर हान उसे पढ़ता है और रुजुयान को भी बताता है कि जो जंग फैमिली है ना, उसने तुम्हें अपनी एक दावत पर इन्वाइट किया है एक रेस्टोरेंट में और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये सुनो कहते हैं मुझे इस चीज़ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है और इस गैदरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं तो जाऊँगी नहीं, जा नहीं रही हूँ। फिर वो हान होता है ना, वो कहता अजीब समूह उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़ा कहता तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे थे जहाँ मैं एक कूड़ा कचरा हूँ और मैंने खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर लिया, लेकिन मैंने उसे आज तक बेड पर रखा ही नहीं। यह सुन वह कहती है हाँ यान कहती है ऐसे वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो फिर जो होता है हान हंसते हुए उसके कान में कहता है आखिर वे सच ही तो कह रही है। फिर जो यान होती है ना, वो थोड़े से दुखी होते हुए कहती है अगर ये सब मेरे लिए नहीं होता ना तो हान तुम मन में कह रही तो हान तुम्हें अपनी सत्य जान जितने तुम कैपेबल हो ना, सक्षम हो, तो उसके हिसाब से तुम्हें उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी जो कुछ भी करा भाई कल तो इसके लिए रहा। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है।
और फिर वो आगे भी कहता है कि मैं इतना कुछ जो सह रहा हूँ, यानी सहन कर रहा है भैया लौंडा बेइज्जती अपनी। फिर वो अचानक उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है जहाँ फैन ने कहा है कि वो तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर अपने बेड पर रख लेगा। भैया बेड बिस्तर गर्म तुम्हें, तुम समझदार हो। फिर वो कहता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी बेइज्जती करी है, और ऑफकोर्स अब तो मुझे उसे एक अच्छा लेसन सिखाने की ज़रूरत है, यानी सबक सिखाने की ज़रूरत है। यह सुन हान शर्माने लगती है और कहती है अपने मन ही मन में उसे मेरी बहुत परवाह है। अब वो कहती है नो हाँ मैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊँगी। और फिर हान उसका हाथ पकड़ वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है तो चलो अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाउन प्रिपेयर करने की ज़रूरत है यार। मन ही मन में कहता है प्लान पर काम चालू हो चुका है। फिर हमें जगह का सीन दिखाया जाता है, तो कुछ बंदे होते हैं वहाँ पर ताली पीट रहे होते हैं मिठुआ की तरफ। फिर वो कहते हैं देखो देखो एक यंग मास्टर की शक्ति कितनी ज़्यादा अद्भुत होती है। तो दूसरा कहता है हाँ हाँ देखो जो मास्टर होते हैं ना उनकी असली शक्ति होती है। तो तीसरा भी मिठुआ नहीं कह रहा, उनके हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, उनकी क्वाइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भैया उसने एक पिलर तोड़ दोगे, अपने पीछे दिख रहा मैं भी धुम्मा निकल रहा वाला, पिलर तोड़ने से धुम्मा निकल लग रही। चलो भाई कुछ भी सही। फिर वो कहता है आप सब मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो, नान के चापलूसी कर रही है, तो एक छोटी सी ट्रिक थी। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होता है और कहता है देखो देखो मेरा भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना किसी लॉन्ग डिस्टेंस यानी ज़्यादा लंबी दूरी से भी किसी को मार सकता है। मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी जो सिटी है ना, जिसे पाउजाव सिटी के नाम से जाना जाता है इनकी सिटी को, ये इनके टॉप जीनियस है। यही कह रहा भैया फेंक रहा अपने मुँह से। तो उसकी जो सेटिंग होती है ना वो कहते हैं हाँ मैंने देखा भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर वो अपने मन ही मन में कहते हैं अगर इन दोनों भाइयों को कंपेयर किया जाए ना, तो ये जंग है ना जिसका बॉयफ्रेंड है जंग है ना, इससे ये तो बिल्कुल कूड़ा कचरा ख़राब है। बता यार मन बहन के यहाँ कितनी जल्दी। फिर वहाँ पर 2 लड़के यानी बहुत सारे आदमी घेर लेते हैं उसे। उसमें से एक लड़की पूछती है यंग मास्टर मैंने सुना है कि आप 1 महीने में रुझान को अपनी बना लोगे। फिर दूसरी बंदी कहती है हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि जो रुझान है ना अभी भी वो वर्जन ही है। और फिर वो आगे भी कहती है कि जो आज का मालिक है ना, यानी कि उसका आदमी है, यानी उसका पति है जो जंग है, वो उसका डी फ्लावर होने का वेट कर रहा है। दोस्तों मैंने डी फ्लावर का बहुत सा मीनिंग निकाला गूगल पे, तो इसके बहुत सारे अपने अपने खास अलग अलग मतलब है, जैसे कि बलात्कार, चिरेस्ट करना। यानी कि अगर जो हम समझे ना, जिस हिसाब से मैं कहानी समझ रहा हूँ ना, ये शुरू से एंड तक पढ़ रहा हूँ, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि उसे लपेटने के हिसाब में है वो। बस इस आप भी नहीं सोच लीजिए। तो वो उसे वापस जवाब देता है हाँ तूने बिल्कुल सच सुना है, अगर वो कूड़ा कचरा कहीं का जहां वो इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रहने योग्य नहीं है। फिर वो कहता है तो सीधी सी बात है मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। फिर वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ खड़ी रहती है और कहती है हमारे यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत जो खूबसूरती में सबसे ऊपर आती है ना, भला उसे कूड़े कचरे, वो इतनी जीनियस होते हुए भी उसे एक कूड़े कचरे जहान से शादी क्यों करनी पड़ी, और इस चीज़ में वो क्यों करना पड़ा वो इन्वॉल्व उस जहां कचरे को। फिर वहाँ में एक लड़की और दिखाई जाती है भैया, वो तो अजीब समूह बनाते हुए कहती है ये मास्टर है ना, ये ना एक डिसाइपल है जो कि ट्यांग फैंग अकेडमी से है, और इनका जो जीवन है ना बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है, यानी भैया भविष्य उज्ज्वल है। फिर वो कहते हैं आखिर एक यूज़ की हुई चीज़ जान के रुझान को यूज़ की हुई चीज़ बता रही। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं ली फैमिली यहाँ की 3 ग्रेट फैमिलियों में से एक नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा अमीर और इन्फ्लुएंट यानी कि अद्भुत है, अद्भुत। और भी क्या मेरे पास एक चांस है, मन ही मन में सोचते हैं। फिर एक लड़की उसके पास आती है और कहती है मिस्टर ली आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तो फिर वो उससे जवाब देगा, अब मैंने कहा था मैं उसे रुझान को बचाऊंगा, लेकिन मैं उसे कोई टाइटल नहीं दूंगा। यह सुनकर लड़की भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है और मेरे वहाँ पर हान आ चुका होता है, और हान को देख उसका भाई है ना जिसका नाम जिहान है ना, जिसका नाम वो जहाँ फैमिली का घटे कपड़े में जो लड़का है वो चिल्लाते हुए कहता है जिहान आखिर तुम। फिर जिहान उससे कहता है ओ अच्छा ये मुंह में से जो बदबू आ रही है, अच्छा तुम्हारे मुंह से आ रही है, अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे मुंह से बहुत बड़ी बदबू आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रुझान आती है, रुझान बेहद खूबसूरत लग रही होती है, उसे देख लोग कह रहे होते ये तो एक खूबसूरती की प्रतिमा है। फिर वो कहते हैं आखिर इस इतनी खूबसूरत लड़की को एक इस कूड़े कचरे से शादी क्यों करनी पड़े। भैया सब शादी बैठे बैठे शादी भाई पहुँचा से बेइज्जती करने के लिए मारे लोगे। फिर जो अगीना हुई वो कहते हैं आखिर कैसे इस खूबसूरत लड़की को जिहान जैसे कूड़े कचरे के कूड़ेदान में जाना पड़ा।
फिर एक वो जो लड़की है ना जो पहले भी कह रही थी, तुमने सुना हो पिक्चर, तो वो कहती है डैम इट धत्तेरी की, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। फिर हान की उस पर नज़र पड़ जाती है, वो कहती है कि एक कूड़े का कचरा तुम्हारी आंखें क्या देख रही है। फिर वो कहता है आखिर तुम मेरी बीवी को ऐसे देख रही हो, क्या तुम उसे लायक भी हो, यानी खूबसूरती के मामले में लायक भी हो। तो लड़की उसे कहती है अच्छा तुम हो वो, तुम कूड़े कचरे, जियांग फैमिली के कूड़े कचरे, अच्छे तुम ही हो वो एरोगेंट जो कि सिटी रोड का दामाद बन बैठा है। फिर वह उसके पास जाता है और कहता है वो अच्छा तुम, फिर वो लड़के है अच्छा तुम मुझे जानते हो, तो तुम जानते हो कि मेरे फादर ली फैमिली के हेड है जिनका नाम ली हैंग जाई है, अगर उन्हें अच्छी तरह जानते हो तो मेरे पास आने की भूल मत करना। लेकिन वह उसके मुंह पर ही स्लैश मार देता है और उसके मुंह पर वहीं पे पता नहीं मरी है, शायद मरी जाती है। और उससे देख उन दोनों भाइयों के भी होश यानी वे भी गुस्सा हो जाते हैं और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जरूर कर देना क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।